हेलो तो गाइस, ये हमारा चैप्टर 1 है। आप जानते हो आप कौन सी क्लास में हो, 8th क्लास में। और ये किसका चैप्टर है? साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स उसकी पैदावार करना, और मैनेजमेंट मीन्स उसकी अपने को देखभाल करना। क्रॉप्स की जो खेतों में अंदर फसलें उगती है, फिर उसकी देखभाल भी करनी होती है कि उसको कोई जानवर वगैरह ना लगे या फिर उस पर कोई कीड़े वगैरह ना लगे। ये देखो ये क्या कह रहे हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज ए फार्मर। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिक्कल, शोवल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। ये कह रहे कि पहेली और जो बुज्जू है ना, वो क्या जाते हैं अपने अंकल के घर पे जाते हैं समर वेकेशन में। तो उनके अंकल क्या होते हैं, फार्मर होते हैं। तो एक दिन वो अपने अंकल को देखते हैं टूल्स चलाते हुए, जैसे कि खुरपी, सिक्कल, शोवल, प्लाव एक्सेट्रा। और किस में चलाते हो? अपने खेत के अंदर। जो भूजो है ना, वो जानना चाहता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। ये भूजो कह रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम ये टूल्स को कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। अब ये देखिए पहली क्या कह रही है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। ये देखिए ये तो अलग है। भूजो जो जानना चाहता है कि वो जो टूल्स है वो कहाँ और कैसे यूज होते हैं। यू लर्न दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। ये आपने मतलब कि पढ़ लिया, जैसे क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओवन फूड। ये कह रहे कि आप ये वापस रिकॉल कर सकते हो कि वो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे बनाते हैं। जो ह्यूमंस बीइंग CO2 छोड़ते हैं, वो CO2 को अपना वो बाय प्रोडक्ट की तरह लेते हैं, और CO2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या बनाते हैं, अपने कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, जिसको बाद में ह्यूमन बींग्स क्या है, बाद में इनहेल करते हैं। इससे क्या है, सर्वाइवल ऑफ लाइफ ईजी होता रहता है। ये देखिए, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड। जैसे कि एनिमल में अपने भी आते हैं, आपको पता है कि एनिमल्स में अपने भी आते हैं। अपने कौन सी एनिमल को बिलोंगिंग करते हैं? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस को अपने बिलोंग करते हैं। कि ये कह रहे हैं कि जो एनिमल के अंदर अपने भी आ जाते हैं, अपने अपना खाना खुद नहीं बनाते। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। आप अपना खाना कहाँ कहाँ से खा लेते हो, मतलब कि उसको कहाँ से ग्राइंड करते हो। तो आप जानते हो अच्छी तरीके से आप उसको कहाँ से लेते हो, कि मतलब कि पेड़ पौधों से लेते हो, कोई मीट वगैरह से लेते हो, या फिर अदर एनिमल से लेते हो। बट फर्स्ट ऑल ऑफ वाई डू वी हैव टू ईट फूड। क्या ये कह रहे हैं कि अपने को जरूरी है, क्यों फूड खाना अपने को जरूरी है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। ये कह रहे हैं कि जो आपको ये पहले ही पता होएगा कि जो एनर्जी वो किससे आती है, वो फूड से आती है। और वो किसके मतलब कि किसके द्वारा ग्राइंड की जाती है? ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर छोटे छोटे, और वो क्या करते हैं, वो बॉडी के वेरियस जो बॉडी फंक्शंस है उसको हेल्प करने में मदद करते हैं, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सर्शन। डाइजेशन मतलब खाना पचाना, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया, और एक्सरेशन मतलब कि जो मतलब कि अनपचा मतलब कि जो पेट के अंदर खराब खाना रह गया उसको बाहर निकालना। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल बोथ। ये कह रहे हैं कि अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों से लेते हैं। जैसे कि प्लांट्स से तो अपने वेजिटेबल, फ्रूट्स ये सब कुछ लेते हैं, और एनिमल से क्या लेते हैं, मीट लेते हैं। जैसे कि उसमें आ जाता है फिश, गॉट, और भी बहुत चीज़ें आ जाती है मीट के अंदर। सिंस वी भूजो कह रहे हैं कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इन आवर कंट्री। ये कह रहे कि हमें, ये देखो ये कह रहे कि हमें सारों को फूड की ज़रूरत है, पर अपनी इतनी लार्ज जो मतलब कि अपने तो कंट्री की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, 135 करोड़ है, जो वर्ल्ड के अंदर अब किस रैंक पे स्टैंड करती है, सेकंड नंबर पे। कह रहे कि इतनी लार्ज पॉपुलेशन के लिए उन सारों को फूड रिक्वायर है, तो उनको फूड कैसे पहुँचाएंगे अपनी इतनी बड़ी मतलब कि कंट्री के अंदर। तो ये देखिए, food has to be produced on large scale. In order to provide food for large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. ये पहली कह रही है कि फूड जो है उसको क्या करना चाहिए,
प्रोड्यूस करना चाहिए लार्ज स्केल पे, और लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए उसकी क्या होनी चाहिए, रेगुलर उसकी पैदावार होनी चाहिए, मतलब कि रेगुलर फसलें उगती रहनी चाहिए, कटती रहनी चाहिए, और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फसल एक बार उगा दी उसके बाद उस पर ध्यान ही ना दे और वो कीड़े लग के खराब हो जाए। और कह रहे कि ये फूड जो मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत नेसेसरी है। 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BC people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus वॉज बोर्न एग्रीकल्चर। ये कह रहे हैं कि जो अपने जानते जैसे कि आदि मानव होते थे, कहाँ से, ये 10,000 BC की बात कर रहे हैं। वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह यूं ही घूमते रहते थे, ना उनके पास क्या होता था, शेल्टर होता था, ना उनके पास खुद का घर होता था। ये क्या करते थे, जो भी पेड़ के ऊपर जंगलों में लगा होता था उसको क्या करते थे, तोड़ के खाते थे। और क्या करते थे, जो इनके आसपास एनिमल होते थे उनकी क्या करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, ताकि उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से पूरी हो सके। और बाद में इन्होंने क्या करना चालू कर दिया, जब इनको पता लगा कि ये एक बीज गिरने से ये तो क्रॉप उग जाती है, तो इन्होंने क्या किया, फिर किसकी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी, वो राइस की कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी, वीट की और अदर फूड क्रॉप्स की। यहाँ से क्या हुआ, एग्रीकल्चर का जन्म स्टार्ट हो गया, मतलब कि जन्म हो गया एग्रीकल्चर का वहाँ से। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। जैसे कि क्रॉप आप जानते हो कि जैसे अपने खेतों में जाते, खेतों में क्या अपने कई बार अपने अदर जगह पे घूमने जाते तो बीच में क्या आते हैं, विलेज आते हैं। विलेज के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, उसके अंदर अपने देखते हैं कि एक ही टाइप की जो पौधे हैं, मतलब कि फसल है वो एक ही टाइप की उगी हुई है। तो एक टाइप की मान लो जैसे कि मूंगफली है, मूंगफली का पौधा अगर बहुत सारी जगह में एक ही जगह उगाते रहे तो उसको क्या कहलाया जाता है, एक लार्ज स्केल पे क्रॉप कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल crop of wheat means that all plants grow in a field are that of wheat। ये कह रहे कि crop of wheat को अपने कैसे पहचानेंगे कि जो भी उस फील्ड के अंदर पौधे लगे हुए हैं वो किसके हैं, सारे wheat के हैं। You already know that crops are of different types like cereals, vegetable and fruit. These can be classified on the basis of seasons in which they grow। ये कह रहे कि जो आप ये अच्छे से जानते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती है, जैसे कि सीरियल्स, दालें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। और ये किस बेसिस पे क्लासिफाई की जाती है, जो इनके सीजन्स में ये ग्रो होती है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया मतलब कि बहुत ही बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेट लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ये कह रहे कि जो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है तो इसके अंदर क्या डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स है, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं ह्यूमिडिटी है, कहीं रेनफॉल हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन है। Accordingly, there is a rich variety of crops are grown in different parts of country. Despite the diversity, two-board cropping patterns can be identified। ये कह रहे हैं कि जैसे कि आप जानते हो कि रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को कहाँ उगाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने जो डिफरेंट पार्ट होते हैं कंट्री के, जैसे कि रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ज़्यादातर कहाँ उगाई जाती है, पंजाब, हरियाणा और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उगाई जाती हैं। ये कह रहे हैं कि डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू बोर्ड्स क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। ये कह रहे हैं कि इसके हिसाब से क्या निकाला गया है कि टू क्रॉपिंग जो पैटर्न है वो निकाले गए हैं कि कौन से सीजन्स में कौन सी फसलें उगती है, मतलब कि कौन सी क्रॉप्स उगती है, कौन से सीजन में कौन सी उगती है। इसमें नंबर 1 है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ये कह रहे हैं कि जो रेनी सीजन में क्रॉप उगते हैं उनको क्या बोला जाता है, खरीफ क्रॉप्स। ओके, ये देखो रेनी से आपको कैसे, ये खरीफ से रेनी कैसे याद आ जाएगा, खरीफ में क्या आ जाता है, रेनी आ जाता है, तो इससे क्या आपको याद आ जाएगा, रेनी सीजन। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और ये कह रहे कि जो रेनी सीजन है वो जनरली कब से लेकर कब तक होता है, जून में आ जाता है और सितंबर में ख़त्म होना मतलब कि कगार पे आ जाता है। और इसके अंदर जो फसलें उगती है खरीफ क्रॉप्स के अंदर, मतलब कि खरीफ के सीज़न में, रेनी के सीज़न में कौन सी होती है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा खरीफ क्रॉप्स। ये देखिए अब अपनी सेकंड है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज विंटर सीजन क्रॉप्स। ये जो रबी क्रॉप्स है इनको क्या कहा जाता है, जो विंटर सीजन में उगती है उनको क्या कहा जाता है, रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। जैसा कि आप जानते हो कि अक्टूबर में क्या होता है,
जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वहाँ पे क्या होने लग जाता है, जो मौसम है वो ठंडा होने लग जाता है। और ये मौसम ठंडा कब तक रहता है, मतलब कि सर्दियों का मौसम कब तक रहता है इंडिया में, मार्च तक रहता है। इसके अंदर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि ये रबी क्रॉप्स के कौन से, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। जो अपनी मेन क्रॉप्स है वो कौन सी होती है, रबी क्रॉप्स, जैसे कि वीट, ग्राम, पीज एक्सेट्रा। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। ये कह रहे हैं कि जो पल्सेस और वेजिटेबल है वो, ये कह रहे हैं कि इसके अलावा पल्सेस और वेजिटेबल क्या वो क्या उगाई जाती है, समर सीजन में उगाई जाती है। और कहाँ, ये देश के विभिन्न हिस्सों में उगाई जाती है। जैसे कि पल्सेस ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, दालें मतलब कि राजस्थान के अंदर उगाई जाती है, और वेजिटेबल एक्सेट्रा भी इसी साइड ही उगाई जाती है। 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन में बेसिक क्या होता है वो जान लेते हैं अपने। वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रो इन विंटर सीजन। ये कह रहे कि जो पैडी है मतलब कि चावल है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उगते, क्योंकि ये देखो गाइस, जो पैडी है वो किसकी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप कौन सी है, रेनी सीजन की क्रॉप है। उसको क्या चाहिए होगा, ज़्यादा पानी चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, उसको गर्मी भी चाहिए होगी। पर वो वहाँ सर्दियों में उसको क्या मिलेगा, सिर्फ पानी मिलेगा, ना उसको ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा, ना गर्मी मिलेगी। पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। ये कह रहे हैं कि जो पैडी है वो, इन्होंने थोड़ा लगभग आधा दिया गाइस। ये कह रहे हैं कि जो पैडी है वो उसको क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। जैसे आपने चावल की जो चोने की फसल देखी होगी आपने, वो पानी के अंदर ही खड़ी रहती है और पानी पानी होता है चारों तरफ, और जो लोग लगा रहे होते हैं वो भी पानी में, उनके पैर नीचे तक दबे होते हैं जब वो लगा रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि रेनी सीजन में क्या होगा, बारिश आती रहेगी, पानी भरता रहेगा फील्ड्स के अंदर, उसके अंदर वो ज़्यादा उगेगी। पर ये अपने विंटर में तो उनको वैसे ही बाहर से मॉइस्चर मिल जाता है। पर ये कह रहे, और इसके अंदर एक और मेन कारण है गाइज कि रेनी सीजन में गर्मी भी होती है, तो गर्मी भी चाहिए उसको, पैडी को, और क्या चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट भी। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by the gardener or even by you when grow ornamental plants in your house. अगर जो कल्टिवेशन क्रॉप्स है वो क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे कि सर्वल अंडरटेकन, ये कह रहे हैं कि फार्मर क्या करते हैं, कल्टिवेशन क्या करते हैं क्रॉप्स की, पीरियड के हिसाब से करते हैं कि इस सीज़न में ये क्रॉप उगेगी, इस सीज़न में ये कह रहे हैं कि जो आप फार्मर और जो गार्डनर की एक्टिविटीज़ में आप सिमिलैरिटीज़ देखोगे। और क्या कह रहे हैं कि जो आप घर पे ऑर्नामेंटल मतलब कि सजावट के लिए पौधे उगाते हो, उसमें भी आप सिमिलैरिटीज़ देखोगे। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क, ये देखिए, दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये क्या कहलाती है, ये जो अपने एक्टिविटीज़ कर रहे थे, ये कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करना और ये सब कुछ, ये क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो अपनों ने टॉपिक कौन सा था, ये अपना 1.2 पढ़ा था। दिस एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखो, अगर मिट्टी बनेगी नहीं तो उसके अंदर अपने पौधा कैसे उगाएंगे, तो पहले मिट्टी की ज़रूरी है। सोइंग मतलब कि उसके अंदर बीज डालना, अब बीज डालेंगे उसके बाद ही तो पौधा उगेगा। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये कह रहे कि अपनों ने मान लो मिट्टी बन गई अपनी, उसके अंदर बीज भी डाल दिए, पर उसके अंदर पानी भी दे दिया, पर मान लो उसके अंदर कोई ऐसे तत्व ही नहीं हुए। जैसे कि अपनों ने 6th क्लास में पढ़ा था, नाइट्रोजनियस प्लांट्स को क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन चाहिए होती है। उसके लिए फार्मर क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर। ये कह रहे कि उसके अंदर कोई अगर पोषक तत्व ही नहीं हुए तो उसको क्या डालना पड़ेगा, अपने को मैन्योर और फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर डेली पानी डालना पड़ेगा ताकि वो उसकी जो मिट्टी है उसके अंदर नमी बनी रहे। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ये कह रहे कि अगर मान लो उसके कीड़े लग गए उससे भी हटाना पड़ेगा। हार्वेस्ट, बाद में कह रहे कि अगर मान लो जैसे कि आपने फूल उगा रखे थे घर के अंदर बाहर बेचने के लिए, उसको क्या हार्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अगर आप हार्वेस्ट मतलब कि उसको उखाड़ने भी पड़ेगी। अगर आप हार्वेस्ट नहीं करोगे, हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग, अगर कटिंग नहीं करोगे तो उसको बेच के कैसे आओगे, और वो पौधे के ऊपर पड़ा पड़ा ही गल जाएगा। और उसके बाद में क्या करनी पड़ेगी, स्टोरेज। और जैसा कि वीट वगैरह होती है ना, वीट की पहले क्या करते हैं, उस जो वीट का फील्ड होता है बड़ा सारा, उसके अंदर फार्मर वगैरह फर्टिलाइजर डालते हैं, डेली इरिगेशन करते हैं उनकी, और क्या करते हैं, उनको वीड्स से बचाते हैं। वीड्स मतलब कि खरपतवार भी होगी, इसमें कीड़े वगैरह भी होंगे छोटे छोटे, जैसे कि टिड्डी दल ने आजकल अटैक कर रखा है, वैसे उनसे बचाते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब कि उसकी कटिंग करते हैं ताकि जो कनक है वो हर लोगों तक पहुँचे, और उसके बाद उसकी स्टोरेज करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप।
ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर मिट्टी नहीं बनेगी तो उसके पहले क्रॉप उग ही नहीं सकती है। कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल की क्रॉप का वो ग्रोइंग होने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड इट्स लूजन इट। ये कह रहे हैं कि जो मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या होता है एग्रीकल्चर का, सोइल का लूजन होना, मतलब कि उसके अंदर मॉइस्चर आना, उसके अंदर नमी आना और उसके अंदर दबाव आना। फसल उगने से पहले उसको मिट्टी को क्या होना चाहिए, लूजन होना चाहिए, मतलब पोली होनी चाहिए। दिस अलाउज टू रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। ये कह रहे हैं कि अगर मिट्टी पोली होएगी तो उसके अंदर क्या है, अपने अगर पैर रखेंगे तो नीचे चल जाएगा। वैसे ही क्या है कि रूट अगर उसके अंदर मतलब कि उगेगी तो क्या हो जाएगी, वो सोइल के अंदर डीप ही डीप चलती जाएगी। द लूज सोइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल। ये कह रहे हैं कि अगर मान लो सोइल अगर स्मूथ हुई, स्मूथ का मतलब उसके अंदर छोटे छोटे होल्स हुए, उसके अंदर ओपनिंग्स हुई, मतलब कि लूज का मतलब मान लो आपने उसको क्या कर दिया, अलग अलग कण कर दिए मिट्टी के, फिर उसको क्या जोड़ा है, और किससे जोड़ा है, बिना फेविकोल से, तो क्या होगा, थोड़े थोड़े दूर रहेंगे। तो कह रहे हैं कि जो अगर रूट्स डीप चल भी जाएंगे तो क्या होगा, उनको इजीली ब्रीथ कर पाएंगी वो, और चाहे वो इतनी ज़्यादा डीप भी चल जाए। वाई डज लूजनिंग ऑफ सोइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली। द लूजेंड सोइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। ये कह रहे हैं कि जो लूजेंड सोइल है, जो पोली मिट्टी है, वो किस लिए मतलब कि हेल्प किसको करती है, ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। जैसे कि अपनों ने देखे होंगे छोटे छोटे केचुओं से होते हैं, जो किसकी फसलों में भी आ जाते हैं, एक बार वो क्या होती है, वीड्स होती है, और माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल, और जो अदर जो जीव कीटाणु हैं, और वो उसको क्या करती है, लूजेंड सोइल उनको पनाह देने में मदद करती है और उनकी ग्रोथ करने में मदद करती है। These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। ये कह रहे हैं कि ये जो मतलब कि जो ये है ना अर्थवॉर्म है, माइक्रोब्स है, ये क्या होते हैं, फार्मर के फ्रेंड होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो फार्मर है वो टाइम टू टाइम मिट्टी को क्या करता है, लूजन करता रहता है, और क्या होता है, उससे ह्यूमस बनता रहता है मिट्टी के अंदर। बट वाई डज द सोइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। ये कह रहे हैं कि सोइल को पोली होने की क्या जरूरत है। You have learnt in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organism. In addition, dead plants and animal get decomposed by soil organism। ये कह रहे हैं कि जो मिट्टी को पोला इसलिए होने की जरूरत है कि जो नहीं, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हैगा कि जो सोइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं सोइल के अंदर। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल। ये देखो, जो भी इन्होंने अगर मिट्टी सख्त होगी तो मिट्टी के ऊपर रह जाएंगे, जो भी इन्होंने अब्जॉर्ब किया था। अगर मान लो मिट्टी क्या होगी, पोली होगी, तो वो क्या होंगे, मिट्टी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे, और वो क्या करेगा, उसको प्लांट बाद में अब्जॉर्ब कर लेगा। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोइल सपोर्ट्स प्लांट्स ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल ब्रिंग्स द nutrient rich soil to the top so that plant can use the nutrients thus cultivate। ये कह रहे हैं कि जो सिंस क्या है, फ्यू सेंटीमीटर ऑफ जो टॉप सोइल होती है वही क्या करती है, जो प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करती है, और क्या करती है, वही क्या होती है, न्यूट्रिशन रिच होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो फार्मर प्लगिंग करते हैं तो वो पूरा गहरा गड्ढा थोड़ी खोद के करते हैं, वो तो ऊपर ऊपर से करते हैं, वो क्या उसके अंदर ही क्या होता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टिलाइजर उसी के अंदर ऐड करते हैं। थस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सर्वल एक्टिविटीज़। ये देखिए अपनों ने पढ़ लिया था, हाँ। थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। ये कह रहे कि जो ये टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ जो सोइल है वो क्या होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। जैसे कि उसको पलटना, ताकि उसके अंदर क्या हो जाए, जो मॉइस्चर है या फिर जो न्यूट्रिएंट्स है वो सोइल के ऊपर भी आ जाए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। ये देखिए जो प्रोसेस है, जो सोइल को पलटना और बाद में उसको प्लगिंग करना, उस वो क्या कहलाती है, टिलिंग और प्लगिंग। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक्स गाइज। बाकी का जो लेक्चर है वो अपने पार्ट 2 में करेंगे।